आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर क्या होता है, उसके बाहर कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं, फिर यूपीएस कैसे कनेक्ट किया जाता है और फाइनली हमारा कंप्यूटर कैसे चलता है। अब मैं आपको अंदर का सिस्टम दिखाने जा रहा हूं। यहां पे दो स्क्रू लगे हुए हैं जो आपको निकालने हैं। उसके बाद ये ऊपर वाला जो ढक्कन है इसको आपने खोलना है। यहां से पुश करोगे तो ये निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। और सबसे पहला जो पार्ट है वो है पावर सप्लाई। उसके बाद है हमारे पास ये एग्जॉस्ट फैन, ये बड़ा फैन है। और उसके बाद ये है हमारा छोटा एग्जॉस्ट फैन। और उसके बाद बीच में जो है ये हमारे पास रैम की दो स्लॉट्स हैं। मेरे पास एक ही रैम है और इसके साइड में लॉक्स लगे हुए हैं। इनको ओपन करके मैंने बाहर निकाली रैम। ये है मेरी 8 GB की रैम। तो अभी मैं इसको दोबारा से डाल रहा हूं। मेरे पास एक ही रैम है बट दो स्लॉट्स हैं। अगर चाहो तो दूसरी रैम भी आप यहाँ डाल सकते हो। उसके बाद साइड में आप देख सकते हो ये तारें लगी हुई हैं जो कनेक्शंस बना रही हैं। उसके बाद ये है हमारे पास हार्ड डिस्क, जिसको HDD भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। जो एग्जॉस्ट फैंस हैं उनका काम ये रहता है कि हमारे सिस्टम को ठंडा रखें। क्योंकि आप अगर अपने सिस्टम के ऊपर कोई हैवी काम कर रहे हो, जैसे वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या फिर सुबह से शाम तक चला रहे हो, तो मदरबोर्ड जो है वो गर्म हो जाता है। तो उस गर्मी को बाहर निकालने के लिए आपको फैंस की जरूरत पड़ती है। तो वही फैन जो है वो एग्जॉस्ट फैन कहलाते हैं। और इसके अलावा आपको जो बीच में ये दिख रहा है ये है हमारे पास मदरबोर्ड, जिसके ऊपर छोटे छोटे कनेक्शंस बने हुए होते हैं। जैसे हमारी रैम उसके ऊपर अटैच्ड है, प्रोसेसर लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, ये पावर सप्लाई लगी हुई है। तो पावर सप्लाई है जैसे, उसका काम ये रहता है कि आपके सीपीयू को पावर देना। मतलब हमने अपने बोर्ड के साथ तार लगाई हुई होती है, तो पावर केबल की मदद से इसको हम पावर दे रहे होते हैं। फाइनली हमें इसको क्लोज करना है, तो दोबारा से आपको इस ढक्कन जो है इसको ऊपर रखना है और उसके बाद इसके नेट जो है वो दोबारा से लगा करके इसको टाइट कर देना है। अब सीपीयू के साथ केबल्स को कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां पे सबसे पहले आपको पावर केबल कनेक्ट करनी है। और उसके बाद आपको, जैसे हमारे पास ये कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड की केबल हमें यहाँ पे लगानी है। ये हमारे मोबाइल की जो डेटा केबल होती है उसी के जैसी होती है। तो यहाँ पे आपको इसको लगा देना है। उसके बाद है हमारे पास VGA केबल। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे एक यहाँ पे लगेगी और दूसरी हमारे कंप्यूटर के साथ लगेगी, मतलब डेस्कटॉप के साथ। तो इसको आपको ध्यान से यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि अगर यहाँ पे इसके मुंह के आगे बारीक से पिन होते हैं और अगर उनमें से एक भी पिन टूट जाता है तो इस केबल की वैल्यू खत्म हो जाती है। मतलब आपको दोबारा से नई केबल खरीदनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके दो स्लॉट होते हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक वहां जहां हमने लगा दिया है। और इसके बाद है हमारे पास ये पेन ड्राइव। और पेन ड्राइव आपको यहाँ लगा देनी है, यहाँ में से, यहाँ किसी भी स्लॉट में से किसी एक में लगा देनी है आपको। और बड़ी ही आराम से आपको ये लगाना है, क्योंकि इसके टूटने का भी खतरा होता है अगर आप सही डायरेक्शन में इसको नहीं दबा रहे हो। उसके बाद ये है हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आप बोल सकते हो। इसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। इन केबल्स का मुंह सबका एक जैसा ही होता है, ठीक है ना। और इसके बाद ये है हमारे पास हेडफोन्स। तो यहाँ पे आपको 3 छोटे छोटे सुराख दिख रहे हैं ना, एक है माइक का और बीच वाला जो है वो हेडफोन्स का होता है। तो आपको हेडफोन अगर लगाना है तो वो बीच वाले जो छोटा सा सुराख बना हुआ है उसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद है हमारे पास, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कैमरा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कैमरा है और ये कैमरा की जो केबल है ये भी आपको जस्ट पेन ड्राइव के पास में ही लगा देनी है, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास एक और चीज़ जो है माइक। ये है हमारे पास माइक और इस माइक को हमें कनेक्ट करना है यहाँ जहां हमने हेडफोन को कनेक्ट किया उसी के साथ में। उसके बाद यह है हमारे पास कार्ड रीडर। जैसे आपके मोबाइल फोन में जो कार्ड डाला जाता है वो इसके अंदर भी डाल के हम इसको कंप्यूटर के अंदर डेटा अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो इस कार्ड रीडर की मदद से आपको वो कर सकते हो। तो ये आपको, जैसे अभी मैंने पेन ड्राइव के साथ में ये भी लगा दी है। यह है हमारे पास वायरलेस माउस। इसको जब खोलते हो आप तो इसके अंदर एक छोटा सा कनेक्टर लगा हुआ था और इस कनेक्टर को आप बाहर निकालोगे और इसको भी यहाँ किसी भी यहाँ पर भी कनेक्ट कर दोगे। तो इससे क्या होगा, जब आप माउस को यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका माउस जो सेल पे चलने वाला है वो अपने आप चलेगा आपके कंप्यूटर के अंदर। अब हमें अपनी स्क्रीन के साथ यानी मॉनिटर के साथ अपनी केबल्स को कनेक्ट करना है। यहाँ बैक साइड में आपको दिखेगा VGA केबल और पावर केबल को लगाने के लिए हमारे पास स्लॉट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पावर केबल लगानी है राइट साइड में।
तो इसको आप अच्छे से लगाएं ताकि अच्छे से ये कनेक्ट हो जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड में इसका ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको दबाना है ताकि ये अच्छे से कनेक्ट हो जाए। और उसके बाद है हमारे पास VGA केबल, और VGA केबल के दोनों एंड जो होते हैं, दोनों साइडें वो एक जैसी होती हैं। एक हमारी CPU के साथ कनेक्टेड है, यहाँ आप देख सकते हो, और दूसरी जो साइड है वो हमें कंप्यूटर के साथ यानी कि स्क्रीन के साथ कनेक्ट करनी है यहाँ पे। तो इसको आप आराम से दबाएं और अच्छे से कनेक्ट करें, और इसके साइड में जो यहाँ स्क्रू हैं उनको अच्छे से टाइट भी कर दें ताकि ये कनेक्ट हो जाए। और जो भी CPU के अंदर चलेगा उसका मतलब वो आपको इस स्क्रीन पे दिखेगा। इस VGA केबल की मदद से वो सब कुछ आपको लिंक हो रहा है, मतलब स्क्रीन का उसके साथ कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, अब है हमारे पास UPS, और UPS का ये फ्रंट एंड है। यहाँ पे इसको टर्न ऑन और ऑफ करना पड़ता है। जैसे ही आप ऑन करोगे, बटन को पुश करते हो, तो यहाँ पे ये चलने लगता है। ठीक है, और इसके बैक साइड में हमारे पास यहाँ कनेक्ट करने के लिए, केबल्स लगाने के लिए सारे बने हुए हैं। और सबसे पहले हमें, जैसे ये पावर केबल हमारी जो स्क्रीन की है वो हम सबसे पहले लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको अच्छे से आप कनेक्ट करें। और दूसरा जो है हमारा पावर केबल जो CPU के साथ लगा हुआ है वो हमें यहाँ पे लगाना है। तो ये CPU का आप देख सकते हो, हमने ऑलरेडी जो पावर केबल पहले लगाया था यहाँ पे, तो ये लगा हुआ है, और अब उसको हमें UPS पे लगाना है ताकि उसको पावर सप्लाई मिले। ठीक है, तो ये दोनों हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम अपने सिस्टम को टेस्ट करेंगे। तो मैं एक बार इसको सीधा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी लाइट जग रही होगी नीचे, और जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा सिस्टम जो है वो ऑन है। ठीक है, तो यहाँ राइट साइड में अब हम सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको CPU को ऑन करना है। तो CPU को सीधा किया मैंने, और उसके बाद इसके फ्रंट साइड में आपको दिखेगा एक ऑन करने वाला बटन, ये बड़ा, इसको आप पुश करोगे। जैसे ही आप पुश कर लेते हो तो CPU चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही CPU चलेगा उसके बाद आपका सिस्टम जो है वो ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन के ऊपर उसका बूट चल रहा है। तो अभी हमें अपनी स्क्रीन दिखेगी, एक्चुअल स्क्रीन, थोड़ी लोडिंग के बाद। तो ये आप देख सकते हो हमारा सिस्टम जो है अब रनिंग है। आपका सिस्टम अभी लॉक है, तो जैसे ही आप इंटर की प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप अपना पासवर्ड डालो। और जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालते हो और उसके बाद यहाँ क्लिक करते हो तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर चले जाते हो। अब हमें देखना है कि हमारे कंप्यूटर की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये दिस PC है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना और यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स आ जाती है हमारे सिस्टम के रिलेटेड, जैसे कि प्रोसेसर जो है हमारा इंटेल कंपनी का है, उसके बाद i5 प्रोसेसर है, CPU जो है 2.9 गीगाहर्ट्ज है, उसका मतलब कि ये हाई स्पीड है हमारी सिस्टम की। फिर इंस्टॉल्ड रैम कितनी है, 8 GB रैम है हमारी। उसके बाद है हमारा सिस्टम का टाइप कौन सा है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आप देखोगे तो आपको अपनी विंडोज का एडिशन पता चलेगा कि विंडोज 10 प्रो हमने इंस्टॉल की हुई है। अब इन सब को देखने के बाद आपको एक और चीज देखनी है कि इसकी हार्ड डिस्क कितनी है। तो जैसे मैं दिस PC को डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको यहाँ ये सारी डिस्क ड्राइव मिल जाती है, जिससे ये पता चलता है कि आपकी हार्ड डिस्क की कितनी कैपेसिटी है। जैसे ये वाली जो है ओवरऑल कितनी है, 62 GB फ्री है और 110 GB टोटल है। सो 110 GB और ये 345 GB और 292 GB और 292 GB, ओवरऑल जो है ये 1 TB की हार्ड डिस्क है।